वेलकम लर्नर्स, माई सेल्फ परमिंदर कौर। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग एंड स्पेसिफिकेशन। डियर लर्नर्स, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार पेपर में पूछा जाता है दैट एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, जो प्रोटोटाइपिंग है वो एक प्रोसेस है दैट enables developers to create a small model of the software. So प्रोटोटाइपिंग का मीनिंग है to develop a small model of the software. The standard IEEE 610.12 standard defines prototyping as a preliminary form or instance of a system that serve as a model for the later stages. मीन्स अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है तो जो स्टैंडर्ड 610.12 है वो ये बताता है कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका प्रोटोटाइप बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के कंप्लीट वर्जन बनाने में हेल्प करता है। और अगर एक अच्छा प्रोटोटाइप बनता है वो बार बार उसको जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो रिपीट कर सकता है। उस प्रोटोटाइप से वो फर्दर सॉफ्टवेयर को एनहांस करने में हेल्प ले सकता है। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग है इट मे बी कैटेगराइज्ड एज फॉलो। फर्स्ट इज ए पेपर प्रोटोटाइप। Paper prototype means a model which depict human machine interaction in a form that make the user understand how such interaction will occur. पेपर प्रोटोटाइपिंग के थ्रू जो डेवलपर है वो यूजर को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि ये जो मॉडल बना है या बनने जा रहा है या जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो कैसा वर्क करेगा। नेक्स्ट इज वर्किंग प्रोटोटाइप। फिर एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनता है जो कंप्लीट फीचर्स को इम्प्लीमेंट करता है। यूजर उसको अंडरस्टैंड करता है कि यस कि जो मेरा सॉफ्टवेयर बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल ऑफ द डिजायर्ड फंक्शंस बट एडिशनल फीचर्स आर एडेड फॉर इम्प्रूवमेंट। तो थर्ड जो सॉफ्टवेयर बनता है वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनता है जो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद उस सॉफ्टवेयर में अगर कुछ चेंजेस हैं तो नए फीचर्स उसमें क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक पेपर प्रोटोटाइप होता है, एक वर्किंग प्रोटोटाइप होता है और एक एक्चुअल जो है वो सॉफ्टवेयर होता है। प्रोटोटाइप इज डेवलप्ड सो दैट कस्टमर्स, यूजर्स एंड डेवलपर्स कैन लर्न मोर अबाउट द प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप बनाना क्यों जरूरी है? जैसे जो है वो एक आर्किटेक्ट है, अगर आपने कोई बिल्डिंग प्रिपेयर करवानी है, अगर वो आर्किटेक्ट के थ्रू बनती है तो उसको फर्दर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट करनी क्या होती हैं, इजी होती हैं। ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप के थ्रू बनता है उसको समझना इजी होता है। प्रोटोटाइप इज डेवलप्ड। ये प्रोटोटाइप क्यों बनाया जाता है? कस्टमर के लिए बनाया जाता है, यूजर के लिए बनाया जाता है, डेवलपर के लिए बनाया जाता है सो दैट वो प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि प्रोटोटाइपिंग मीन्स मॉडल ऑफ ए सॉफ्टवेयर। Thus prototype serve as a mechanism for identifying software requirements. बार बार देखोगे आप, मैं यही लाइन रिपीट करूंगी कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोटोटाइपिंग के थ्रू। इट अलाउज द यूजर्स टू एक्सप्लोर और क्रिटिसाइज द प्रपोज सिस्टम बिफोर डेवलपिंग ए फुल स्केल सिस्टम। जैसे कि पूरे सिस्टम को बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो उस सिस्टम को बनाने से पहले, पूरे फुल फ्लैश सिस्टम को प्रिपेयर करने से पहले यूज़र को एक मॉडल बना के दिया जाता है सो दैट वो उसको एक्सप्लोर करे, वो उसको क्रिटिसाइज भी कर सकता है, डिस्कार्ड भी कर सकता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। There are two kinds of prototype. One is throwaway prototype
और अनदर इज एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है। व्हाट इज थ्रो अवे प्रोटोटाइप? इन दिस टेक्निक द प्रोटोटाइप इज डिस्कार्डेड वंस इट्स पर्पस इज फुलफिल्ड। अगर एक बार प्रोटोटाइप का पर्पस फुलफिल हो जाता है तो थ्रो अवे प्रोटोटाइप में ये जो मॉडल है इसको डिस्कार्ड किया जाता है एंड द फाइनल सिस्टम इज बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच। फिर फाइनल सिस्टम को स्क्रैच से डेवलप किया जाता है। द प्रोटोटाइप इज बिल्ट क्विकली टू enable the user to rapidly interact with the working system। प्रोटोटाइप इसलिए बनाया जाता है so that जो यूजर है वो वर्किंग सिस्टम के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट करना सीख जाए। As the prototype has to be ultimately discarded, the attention on its speed। अगर एक बार प्रोटोटाइप बन गया, यूजर ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, फिर वो किस स्पीड से बना या कैसे चलता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स क्या है, मेंटेनेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, वो सब कुछ डिस्कार्ड कर दिया जाता है और उसके ऊपर अटेंशन जो है वो हटा ली जाती है। सो इन रिक्वायरमेंट डिफाइनिंग फेज ए लेस डिफाइंड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर हार्डली डिफाइंड। जैसे कि आपको पता है यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो जब सॉफ्टवेयर बनवाना हो और जो डेवलपर है वो यूजर से इंटरेक्ट करता है तो बड़ी जल्दी जल्दी में अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बताता है। तो जब एक मॉडल प्रिपेयर होता है तो फिर यूजर उसमें क्या निकालता है, मिस्टेक्स निकालता है। ठीक है कि उसको ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, तो पहले ही एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, इसको थ्रो अवे प्रोटोटाइप बोला जाता है। फिर उसको अगर यूजर उसमें चेंजेस चाहता है तो उसमें चेंजेस होती हैं और फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। The throwaway prototype is constructed to determine the feasibility of the requirement। रिक्वायरमेंट की फिजिबिलिटी क्या है उसको जानने के लिए थ्रोअवे प्रोटोटाइप बनाया जाता है। टू वैलिडेट द यूटिलिटी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की यूटिलिटी को वैलिडेट करने के लिए। अनकवर मिसिंग रिक्वायरमेंट्स, तो यूजर की रिक्वायरमेंट्स रह गई हैं उसको फुलफिल करने के लिए। एंड एस्टैब्लिश यूटिलिटी ऑफ यूजर इंटरफेस। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको थ्रोअवे प्रोटोटाइप की इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी तक अगर आपको समझ आ रहा है आप लाइक प्रेस कर सकते हो या वीडियो या कमेंट में हेल्पफुल भी लिख सकते हो। Next is evolutionary prototype. In this prototype, the prototype is constructed to learn about the software problems and their solutions in successive steps। इस प्रोटोटाइप को स्टेप्स में बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको समझ के बनाया जाता है। The prototype is initially developed to satisfy few requirements। जो प्रोटोटाइप है उसको इनिशियली डेवलप किया जाता है रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। देन ग्रेजुअली जो रिक्वायरमेंट्स है नेचुरली है यूजर की रिक्वायरमेंट्स टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, तो नई रिक्वायरमेंट्स प्रोटोटाइप में ऐड करी जाती है लीडिंग टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। जब एक बार प्रोटोटाइप बन जाता है देन The prototype once developed is used again and again। फिर उस प्रोटोटाइप को सॉफ्टवेयर में अगेन यूज किया जाता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो जाती, सिस्टम में एम्बेड नहीं हो जाती और पूरा कंप्लीट सिस्टम उससे रेडी नहीं। तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप पता चल गया होगा, प्रोटोटाइप का मीनिंग भी पता चल गया होगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक्स अ लॉट। डियर लर्नर, अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आप मेरे चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस से ये पीपीटी ले सकते हो। थैंक्स फॉर योर टाइम।